जैसे मुसलमान पार्टी के नाम में मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों का भला इन्होंने आज तक नहीं किया। ठीक वैसे ही जो पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, और ये समाजवाद से कोसों दूर रहते हैं। चलो अब आप बोल ही रहे हैं तो मुझे समाजवाद की परिभाषा बता दें एक वाक्य में। आइए भाटी साहब अपनी बात रखिए। ठीक है, अगर आप समाजवाद की परिभाषा बता दें तो मैं आपका लोहा मान जाऊंगा। आपको क्या अधिकार है समाजवाद पर उपदेश देने का, जब आपको समाजवाद का अर्थ ही पता नहीं है? क्या यही चीज को समाजवाद बोलते हैं? आप बताओ कि क्या है समाजवाद, किस चिड़िया का नाम है समाजवाद, आप बताओ नहीं। मैं मानता हूँ, देखिए आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन पार्टी आपकी नमाजबाजी है, इसलिए आप नहीं बता पाएंगे। बार बार ये पूछ रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप समाजवाद की परिभाषा बता सकते हैं क्या? समाजवाद की परिभाषा विनोद बंसल साहब आप बताना चाहते हैं? डालो सवाल को, जवाब दो आप नहीं बता सकते। पिक्चर चालू करो बे। आप देखिए कि ये इसीलिए इस पार्टी को समाजवादी कम और नमाजवादी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा, ये समाज कहता है, क्योंकि समाजवाद का नाम तो लेते हैं पार्टी के नाम में, जैसे मुसलमान पार्टी के नाम में मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों का भला इन्होंने आज तक नहीं किया। ठीक वैसे ही जो पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, और ये समाजवाद से कोसों दूर रहती है। रोमाना जी, आपने कई बार पूछा, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो है ना न तो निंदा का आया कि उस पार्टी के नेता के खिलाफ कोई दो शब्द बोल दे, कभी हाँ नहीं है इसने गलत बोला, इसको निकाल देना चाहिए पार्टी से, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको ऐसे ही नेता चाहिए। मैं जवाब देती हूं। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सटीक बात आप कह रहे हैं, इस पर भाटी साहब को जवाब देना चाहिए। भाटी साहब सुना आपने, वो कह रहे हैं यही तो वजह है, इसी वजह से तो समाजवादी पार्टी पर हम लोग आरोप लगाते हैं कि ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये नमाजवादी पार्टी है। इनके नेताओं के यही तो बयान आते हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले, बांटने वाले बयान। देखिए कैसे आपदा में भी धर्म ढूंढ रहा है। भाई विनोद बंसल को तो समाजवाद का अर्थ भी पता नहीं होगा, नहीं तो पूछ लें आप इनसे। तो ये समाजवाद पे हमें क्या उपदेश दे सकते हैं? नहीं कृपया सुने, बीच में मत चिल्लाएं। ठीक है विनोद बंसल जी, चलो अब आप बोल ही रहे हैं तो मुझे समाजवाद की परिभाषा बता दें एक वाक्य में। आइए भाटी साहब अपनी बात रखिए। ठीक है, अगर आप समाजवाद की परिभाषा बता दें तो मैं आपका लोहा मान जाऊंगा। आपको क्या अधिकार है समाजवाद पर उपदेश देने का, जब आपको समाजवाद का अर्थ ही पता नहीं है? गजब बेइज्जती है। तो आपको क्या अधिकार है समाजवाद पर उपदेश देने का? सवाल पूछ रहे हैं, जवाब का इंतजार करिए ना जी। हाँ। समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद बोलते हैं आप बताओ क्या है समाजवाद, किस चिड़िया का नाम है समाजवाद, आप बताओ नहीं। मैं मानता हूं, देखिए आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन पार्टी आपकी नमाजबाजी है, इसलिए आप नहीं बता पाएंगे। समाजवाद की परिभाषा विनोद बंसल जी को नहीं पता है, इसलिए वो हमारी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वो बार बार ये पूछ रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप समाजवाद की परिभाषा बता सकते हैं क्या? समाजवाद की परिभाषा विनोद बंसल साहब आप बताना चाहते हैं? डालो सवाल को, जवाब दो आप। ठीक है, आप नहीं बता सकते। ठीक है, मैं राजकुमार भाटी जी के पास बताना चाह रही हूँ। राजकुमार भाटी जी, वो समाजवाद की परिभाषा जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी वो अपना आरोप दोहरा रहे हैं, वो परिभाषा नहीं बता रहे हैं। आइए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप हो सकता है आपके दर्शकों में भी बहुत लोगों को पता ना हो, इसलिए मैं बताना अपना धर्म समझता हूँ। हर तरह की गैर बराबरी को समाप्त करने का प्रयास करना, गैर बराबरी को कम करना ही समाजवाद है। सत्ता, संपत्ति और सम्मान बंटवारा हो एक समान, यही समाजवाद है। चाहे गैर बराबरी। अब ये बीच में चिल्लाते हैं, मैं तो आपकी बारी पे बोलता नहीं, आपको पता तो कुछ है नहीं, बीच में चिल्लाते हो आप। देखिए, चाहे धर्म के नाम पे गैर बराबरी हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धन के नाम पे हो, चाहे भाषा के नाम पे हो, चाहे स्त्री पुरुष के नाम पे हो, चाहे गांव शहर के नाम पे हो, हर तरह की गैर बराबरी को दूर करने का प्रयास करना ही समाजवाद है। इसलिए जब लोग ये कहते हैं ये संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाए जाने चाहिए, यह समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है, तो ये अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस देश की तमाम समस्याओं का हल ही समाजवाद में है। क्योंकि समाजवाद हर तरह की गैर बराबरी को दूर करने की बात करता है। हमारे देश में जो पुरानी व्यवस्था रही है, जो हमारे परंपराएं कुरीतियां रही हैं कि स्त्री पुरुष में भेदभाव करना, समाजवाद भाटी साहब, ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति आप खुद ही बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं कि साहब बीजेपी हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। पर्दाफाश हो रहा है सर आप लोगों का। आप लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं सर। पहली बात तो एसटी हसन का बयान अवैज्ञानिक है, हाँ। तार्किक नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान कतई नहीं किया उन्होंने।
उन्होंने कहा है चाहे धर्मस्थल हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, किसी के भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, वो नहीं गिराए जाने चाहिए। आप उनका बयान देख लें। लेकिन आपके चैनल पर एक सज्जन अभी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और मस्जिद और मजारों की संख्या बढ़ रही है, हाँ। इसलिए त्रासदी हुई है। मैंने तो उनसे ये तो उससे भी खतरनाक बयान है। मैंने उनसे भी सवाल पूछा। आप नहीं, अपनी सवाल पार्टी के नहीं नेता पूछना, के ऐसे तो लोगों की बताइए निंदा ना। होनी चाहिए। मैं 3 बार बोल चुका हूं कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के कारण प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हाँ। इसे धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। ना मैं इससे समर्थक करता हूं इसका, ना मेरी पार्टी करती है। बताओ कितनी बार कहूं इस बात को। इन्होंने बहुत बहुत जोर दे के कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वह हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी उत्तर प्रदेश में इसी सप्ताह एक संयुक्त सचिव ने पत्र जारी किया है सारे जिलाधिकारियों को, लिखित में बाकायदा, कि ग्राम सभा की जमीनों पर जहां जहां यादव और मुसलमानों के कब्जे हैं वो हटाए जाएं। ये भेदभाव है या नहीं है। दूसरी बात, कासिमी साहब ने खुद बोला कि अवैध रूप से चाहे मस्जिद बनी हो, चाहे मजार बने हो, चाहे मदरसे बने हो, सब गिराए जाने चाहिए। मंदिर नहीं जोड़ पाए उसमें, इतनी हिम्मत नहीं है इनकी कि मस्जिद, मजार और उसके साथ मदरसे के साथ मंदिर भी कहते हैं कि अवैध रूप से मंदिर बने हो, गुरुद्वारे बने हो, चर्च बने हो। जब आपकी काहे की धर्मनिरपेक्षता है। अगर अयोध्या में और बनारस में, काशी में मंदिर गिरा के वहां पर गलियारे बनाए गए हैं तो वहां भी लोकल लोगों को, पीडीए के लोगों को उजाड़ा गया है। तुम्हें शर्म है कुछ? गरीब लोगों को उजाड़ा गया। गुजरात के व्यापारियों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुलवा दिए गए हैं, बड़े बड़े होटल 5 स्टार बनवा दिए गए हैं। जो काशी में जितनी नावें चलती थी वो सारे मल्लाह आज बेरोजगार हैं, क्रूज चल रहे हैं गुजरातियों के। निजी बयान कहकर डॉक्टर एसटी हसन का आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं इस बयान से? सारे विषय से पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ। हाँ। मैं केवल आपदा पे जो उन्होंने टिप्पणी की, बुलडोजर का जहां तक सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उत्तर प्रदेश में बहुत अत्याचार हुए हैं और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के साथ, दलित और पिछड़ों के साथ हुए हैं। पीडीए के साथ हर मामले में, चाहे नौकरी देना हो, चाहे पुलिस में मुकदमे लिखे जाने हों, चाहे उनके ऊपर मुकदमे लगाने हों, हर तरह के अत्याचार हुए हैं और जगह जगह मस्जिदों को, मजारों को नुकसान भी पहुंचा गया है। साहब ये साठगांठ है इनकी, नूरा कुश्ती चलती है। और लीजिए पीडीए, उसको भी नए तरीके से क्या कहा इन्होंने, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। भाटी साहब देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब से दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, कमजोर लोगों की आवाज़ उठानी शुरू की है और उन्हें एकजुट किया है, और उस एकजुटता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में अभी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी है। हमारी 37 सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें आई हैं। शादाब चौहान के पास पता नहीं कहाँ से आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म होने की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी तो लगातार आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी ने अभी, आप, मैं पर्यावरण के मुद्दे पे बता दूं, अभी आप बोल रहे थे कि पर्यावरण, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पार्क बनाए, पेड़ लगाए। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। ये जो खनन करा रहे हैं लगातार, नदियों के अंदर खनन चल रहा है, पहाड़ों के ऊपर खनन चल रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इनकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या?